क्या आपने कभी सोचा है, जब श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़ दी, जब यदुवंश समाप्त हो गया, तो उस राधा का क्या हुआ? वो राधा जो कृष्ण की आत्मा थी, जिसका हर श्वास एक ही नाम पुकारता था, कृष्ण। ना कोई शास्त्र कुछ कहता है, ना कोई ग्रंथ इस रहस्य को खोलता है, पर वृंदावन की मिट्टी अब भी गवाही देती है कि प्रेम कभी मरता नहीं और राधा की कथा कभी खत्म नहीं होती। अगर राधा कृष्ण के प्रेम ने आपके हृदय को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और दिव्य कथाओं के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में भाव से लिखें राधे राधे, क्योंकि यही तो सच्ची भक्ति की पहचान है। बरसाने से दूर एक शांत कुंज में एक वृद्धा थी, कमर झुकी हुई पर आंखों में दीप जैसा तेज। उसके होंठ थरथराते हुए हर बार बस एक ही नाम लेते, श्याम। गांव वाले उसे माइक कहते थे, पर कोई नहीं जानता था कि वो कौन है। वो ना किसी से बात करती, ना किसी को पहचानती, बस यमुना तट पर बैठती थी और उस ओर देखती जहां से कोई आने वाला था। वो राधा थी, जिन्होंने वर्षों पहले सब कुछ त्याग दिया था। ना कोई परिवार, ना कोई मोह, सिर्फ एक इंतजार कि कृष्ण आएंगे और एक बार पुकारेंगे राधे। एक रात जब पूर्णिमा थी, हवा शांत थी, चांदनी बिखरी हुई थी, राधा तुलसी के पास बैठी थी और धीरे से बोली, अब समय आ गया है, लेकिन मैं तभी जाऊंगी जब वो स्वयं आएंगे। उसी समय दूर द्वारका में कृष्ण ध्यानमग्न थे। अचानक उन्हें भीतर से एक कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई नाम, किसी बीते युग की पुकार फिर से जाग उठी। उन्होंने आंखें खोली और बिना कुछ कहे बस चल पड़े वृंदावन की ओर। कोई रथ नहीं, कोई सेना नहीं, बस एक आत्मा अपनी दूसरी आधी आत्मा की ओर खिंच रही थी। जब कृष्ण वृंदावन पहुंचे, राधा आंखें बंद किए बैठी थी। उन्होंने धीरे से पुकारा, राधे। उस एक शब्द ने मानो समय को रोक दिया। राधा की आंखें खुली, चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कृष्ण का हाथ थामा और कहा, अब प्रेम पूरा हो गया। और उसी क्षण उनकी आत्मा कृष्ण के सामने तुलसी के नीचे शांत हो गई। लेकिन यही अंत नहीं था, क्योंकि जाते जाते राधा ने एक वचन दिया था, जब प्रेम को लोग भूल जाएंगे, जब दिलों में भावना की जगह स्वार्थ भर जाएगा, तब मैं लौटूंगी, फिर से प्रेम को जगा कर जाऊंगी। युग बीते, कलयुग आया। अब लोग प्रेम को शब्दों में बांधने लगे थे, दिल से नहीं, दिमाग से रिश्ते बनते थे। उसी समय बरसाने के पास एक साधारण किसान परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा गया ललिता। उसकी आंखें असाधारण थी, मानो हर युग की कथा जानती हो। बचपन में ही उसकी बांसुरी पर पक्षी थिरकने लगते थे। ना किसी ने सिखाया, ना उसने जाना, फिर भी वो सुरों से आत्मा को छूने लगी थी। गांव वाले कहते, ये साधारण कन्या नहीं, ये तो कोई देवी है। ललिता को हर रात एक सपना आता, एक श्यामवर्ण पुरुष जिनके हाथों में बांसुरी होती। वे कुछ नहीं कहते, बस बांसुरी बजाते और ललिता की आत्मा उन सुरों में खो जाती। एक दिन जब वो यमुना किनारे बैठी थी, एक तपस्वी संत वहां से गुजरे। उन्होंने उसकी आंखों में झांका और जैसे समय थम गया हो, वो बोले, वही आंखें, वही चंचल मुस्कान, राधा तुम लौट आई। ललिता को समझ नहीं आया, लेकिन उसके भीतर कुछ हिलने लगा था। वो मां से पूछती, मां प्रेम क्या होता है? मां मुस्कुरा देती, बेटी प्रेम को समझने के लिए एक जन्म काफी नहीं। धीरे धीरे ललिता का व्यवहार बदलने लगा। वो गहरे विचारों में डूबने लगी। हर रात बांसुरी बजाती, हर सुबह तुलसी को प्रणाम देती। 13 वर्ष की उम्र में एक दिन जब वो बांसुरी बजा रही थी, अचानक जमीन थोड़ी फटी और वहां से एक मूर्ति निकली, एक स्त्री की, जिसके हाथ में बांसुरी थी। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ,
एक दिव्य आवाज आई, तुम लौट आए हो राधे, अब प्रेम को फिर से पूर्ण करना है। अब ललिता जान चुकी थी वो सामान्य नहीं है, वो सिर्फ ललिता नहीं, राधा का ही रूप है। उसी समय हिमालय में एक तपस्वी ध्यानमग्न थे। नाम था अनंतानंद। वो श्री कृष्ण का ही अवतारी रूप थे जो इस युग में तपस्या कर रहे थे। जब उन्होंने वो दिव्य धुन सुनी तो उनकी आंखें भर आई। ललिता ने उसी रात प्रण किया, अब मुझे अपने कृष्ण को पाना है, लेकिन इस बार मैं उन्हें ढूंढने नहीं बल्कि प्रेम को सिखाने आई हूं। वो गांव गांव घूमी, हर जगह कथा सुनती, लोगों से मिलती, पर कहीं भी उसे वो दृष्टि नहीं मिली जिसमें उसे अपना श्याम दिखाई दे। एक वृद्धा मिली, उसने कहा, बेटी, जो तेरे लिए बना है वो तेरी बांसुरी की धुन सुनकर स्वयं तेरे पास आएगा। ललिता ने एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर पूर्णिमा की रात अपनी आत्मा से बांसुरी बजाई। उस धुन में पुकार थी, वेदना थी और एक वचन की प्रतीक्षा थी। उसी समय हिमालय में बैठे अनंतानंद की आत्मा कांप उठी। वो उठे और बिना कुछ बोले चल पड़े। अगले दिन वृंदा धाम में कथा हो रही थी। वाचक वही थे, अनंतानंद। ललिता दूर खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसने उनकी वाणी सुनी उसका हृदय कांप उठा। वो वही थे जिन्हें उसने जन्मों से देखा था। ना आंखों में पहचान थी, ना शब्दों में नाम, पर आत्मा ने जान लिया था। अनंतानंद ने भी जब उसकी ओर देखा तो वर्षों की तपस्या जैसे पूरी हो गई। वो बोले, राधे। उसी समय एक दिव्य ऋषि प्रकट हुए। नाम था कुरंगनाथ। वो बोले, तुम दोनों का मिलन अब इस युग के प्रेम के लिए एक उदाहरण बन सकता है, पर इसकी परीक्षा होगी। 7 रातों तक तुम दोनों एक दूसरे के सामने रहोगे, ना बोलोगे, ना छुओगे, ना देखोगे, सिर्फ आत्मा से जुड़कर हर रात प्रेम को महसूस करोगे। अगर एक भी रात तुम्हारा विश्वास डगमगाया तो ये मिलन अधूरा रहेगा। परीक्षा शुरू हुई। हर रात यमुना किनारे 2 आत्माएं बिना शब्दों के प्रेम को जीती रही। 7वीं रात पूर्णिमा थी। चांदनी गंगा सी बह रही थी। वृंदा धाम की हवाएं थमी हुई थी। अनंतानंद ने आंखें खोली और सामने ललिता थी। मुस्कुराती हुई उन्होंने हाथ बढ़ाया। ललिता ने थाम लिया। इस बार ना कोई रुकावट थी, ना कोई वियोग, सिर्फ एक वाक्य, अब प्रेम अधूरा नहीं रहा। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखें राधे राधे और दोवा पात को सब्सक्राइब करें, क्योंकि शायद अगला पुनर्जन्म आपके भीतर हो